हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और ये जो वीडियो है ये क्लास 12 का जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इनमें 19 इसमें टोटल 19 एमसीक्यूज है और सबका सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होंगे। चलिए बातों को रोकते हुए हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, ये सवाल आपके साथ आपके पास यहाँ पर दिया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, पहला लिखा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो सही उत्तर होगा एक का ऑप्शन नंबर सी होगा 1992। चलिए क्वेश्चन 2 की बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के कौन सा 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो 2 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन और फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन 3 में कहा कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 3 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेंगे यानी 1948 में हुई थी। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप सबको मिला लीजिए, बढ़िया से देखिएगा और कॉपी में उतार लीजिएगा। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो ये क्वेश्चन 3 का ही उल्टा है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा सुरक्षा परिषद की। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कहा है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो 6 का जो आंसर बनेगा वो सी होगा इसका ऑप्शन यानी 1979 को। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 7 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अक्टूबर 1990 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? तो 8 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेंगे यानी हमारा पड़ोसी देश नेपाल। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? तो 9 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेंगे यानी 12 देशों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो आंसर इसका 10 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा नहीं, राजनीतिक सहयोग की दृष्टि के लिए ही बनी थी। चलिए और आगे सवाल की बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन 11 देखिए लिखा है कि यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का ऑप्शन पढ़िए और इसका सही उत्तर दीजिए। तो 11 का होगा ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है, किसने खुलीदार नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 12 का ए यानी चाइना ने। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे दिखाई गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा यानी 12 सितारे दिखाई गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ था? तो 14 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर सी बनेंगे यानी शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के क्रम के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सन 1978 में ओपन डोर यानी खुली द्वार की नीति किसने चलाया था? 15 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेंगे यानी देंग सियाओपिंग चाइना के। अगला सवाल 16 की ओर बढ़ते हैं कि आसियान वे या आसियान से क्या है? तो 16 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेंगे यानी आसियान सदस्य के अनौपचारिक और सहयोग पूर्ण कामकाज का स्वरूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? तो 17 का आंसर होगा सी नंबर यानी इंडोनेशिया है। क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 18 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा यानी 1949। और आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। आसियान का वह कौन सा देश है जो अकेले G7 का सदस्य है? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें उत्तर दीजिए, वीडियो को देखिए और परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए। हम आपको रोजाना अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल कराएंगे और जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप एग्ज़ाम में जो भी, चाहे क्लास टेस्ट हो या स्कूल टेस्ट हो या फिर बोर्ड में या ट्यूशन में आपका जो भी टेस्ट होंगे, मिलाइएगा सारा क्वेश्चन जो है यहीं से रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल को, तब तक के लिए आप इन सारे वीडियो को अच्छे से तैयारी कर लीजिए।